हेलो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज की इस वीडियो में रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम बताएंगे जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं, सभी प्रश्नों को एक एक करके बनाते हैं। प्रश्न संख्या 1, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो चलिए इस प्रश्न को बनाते हैं। इस प्रश्न में क्या दिए हुए है जी? पतिया दिए हुए है, फिर क्लोरोफिल दिए हुए है, और फिर यहाँ रक्त दिए हुए और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह दिए हुए है। मतलब इसी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आंसर हम लोगों को ज्ञात करना है। तो इसको बनाने के लिए किस प्रकार से बनाएंगे जी? यहाँ देख रहे हैं कि पतिया का संबंध जो है क्लोरोफिल से है। मतलब पत्तियों का रंग किस प्रकार का होता है जी? पत्तियों का रंग हरा होता है। तो किसके कारण हरा होता है? तो पत्तियों का रंग जो है इस क्लोरोफिल के कारण जो है पत्तियों का रंग हरा होता है। अब उसी प्रकार से यहाँ रक्त दिए हुए है, तो रक्त का रंग किस प्रकार का होता है जी? लाल होता है। रक्त का रंग जो है लाल होता है, तो किसके कारण होता है? तो रक्त का रंग लाल होम्योग्लोबिन के कारण होता है। तो चलिए हम लोग इस ऑप्शन में देखते हैं कि इन चारों ऑप्शन में किस ऑप्शन में जो है होम्योग्लोबिन दिए हुए। तो ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन बी में भी नहीं है, ऑप्शन सी में भी नहीं है, ऑप्शन डी में होम्योग्लोबिन दिए हुए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 2, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से पांचवें के दाएं 10वां होगा? ये भी प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको बनाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ क्या दिए प्रश्न में जी? बाएं से पांचवें और दाएं 10वां होगा। मतलब लेफ्ट क्या है जी? लेफ्ट साइड जो है 5 है और राइट साइड क्या है जी? राइट साइड जो है 10 है। अब इसको बनाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है। क्या करना है जी? इस दोनों को जोड़ देना है आपस में। दोनों को अगर जोड़ देंगे तो कितना हो जाता है जी? जोड़ने के बाद 15 हो जाएगा। 10 5 15 हो जाएगा। अब हम लोगों को देखना है कि अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट में 15वें स्थान पे मतलब कौन सा ऐसा लेटर है जिसका नंबरिंग जो है 15 होता है। तो अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट में देखेंगे कि ओ का जो नंबरिंग क्या होता है जी? 15 होता है। किसका होता है जी? ओ का नंबरिंग 15 होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ओ हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में ओ दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में ई है, ऑप्शन बी में ओ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 3, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे पद से ठीक वही संबंध है जो संबंध दूसरे पद का पहले पद से है और वही संबंध छठे पद का 5वें पद से है। यहाँ चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न में संख्याएं क्या क्या दिए हुए हैं। तो यहाँ 2 दिए हुए हैं, फिर 9 दिए हुए हैं, उसके बाद फिर 9 दिए हुए हैं, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह दिए हुए हैं और यहाँ क्या दिए हुए जी? 6 दिए हुए हैं और फिर यहाँ 217 दिए हुए हैं। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हम लोगों को क्या करना है जी? आंसर ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। इस 2 को कुछ करके हम लोगों को कितना लाना होगा जी? 9 लाना होगा। अगर इस 2 का हम लोग क्या कर देते हैं जी? 2 का अगर हम लोग क्यू कर देते हैं तो कितना हो जाएगा जी? क्यू कर देने के बाद 2 का क्यू कर देने के बाद 2 दूना 4 दूनी 8 हो जाएगा और उसी में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा जी? 9 हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ 2 का क्यू 8 लिख दिया, उसमें 1 जोड़ दिए, कितना हो गया जी? 9 हो गया। यही 9 जो है यहाँ दिए हुए हैं। उसी प्रकार से जो है यहाँ क्या किया हुआ जी? इस 6 का क्या कर दिया जी? क्यू कर दिया। तो कितना हो जाएगा जी? 6 6 1 36 और 36 6 कितना हो जाता है? 216। अब उसमें 1 जोड़ देंगे। यहाँ चलिए हम लोग 6 का क्यू लिख देते हैं 216 और उसमें 1 हम लोग क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो कितना आ जाएगा जी? 217 आ गया। यहाँ देखिए 217 दिए हुए हैं। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे जी? इस 9 का भी हम लोग क्यू कर देंगे। 9 का क्यू कर देंगे और उसमें 1 जोड़ देंगे। तो 9 का क्यू कर देने के बाद कितना होता है जी? 729 हो जाता है। तो हम लोग यहाँ 729 लिख देंगे और उसमें 1 जोड़ देंगे। अब कितना हो जाएगा जी? टोटल जी 730 हो जाएगा। यही 730 जो है इसका क्या है जी? राइट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में जो है 730 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में जो है 730 दिए हुए हैं। तो इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं किए हुए। क्या किए हुए जी? इस 2 का जो है क्यू कर दिया, यहाँ जो है 2 का क्यू कर दिया, उसमें 1 जोड़ दिया। तो 2 का क्यू किया तो 8 हो गया, उसमें 1 जोड़ दिया तो कितना हो गया जी? 9 हो गया। उसी प्रकार से हम लोगों ने क्या किया जी? इस 9 का भी हम लोगों ने क्यू करके 1 जोड़ दिया। देखिए यहाँ 9 का क्यू किया है, 1 जोड़ दिए है। तो 9 का क्यू कर देने के बाद 729 होता है, 1 उसमें जोड़ देंगे तो 730 हो जाएगा। यही 730 जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा। यही आंसर है। फिर उसी तरह से हम लोगों ने क्या किया जी? इस 6 का क्यू कर दिए हैं। जब 6 का क्यू कर दिए तो कितना है जी?
216 आया है, उस 216 में 1 जोड़ दिए हैं तो कितना हो गया जी 217 हो गया है। देखिए यहाँ 217 हो गया है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हम लोगों ने हल कर दिया। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित श्रेणी में कितने डी हैं जिनके तुरंत बाद डब्ल्यू है लेकिन तुरंत पहले के नहीं है। इस प्रश्न में क्या कह रहा है प्रश्न जी, कितने डी हैं इसके तुरंत बाद डब्ल्यू है लेकिन उसके पहले के नहीं है। तो चलिए यहाँ जो है प्रश्न के अनुसार जो है क्या दिए हुए जी, डी के बाद डब्ल्यू आना चाहिए लेकिन इस डी के पहले जो है क्या नहीं आना चाहिए, ये के जो है, ये के अच्छा से लिख देते हैं, ये के जो है नहीं आना चाहिए। तो चलिए हम लोग इसमें खोजते हैं। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ डी डब्ल्यू जो है इसमें दिए हुए, मतलब डी के बाद जो है डब्ल्यू दिए हुए है लेकिन डी के तुरंत पहले के नहीं है, जी है। तो ये 1 हो गया। फिर इसी में खोजते हैं हम लोग, यहाँ भी डी डब्ल्यू दिए हुए है, मतलब डी के बाद डब्ल्यू दिए हुए है और डी के पहले क्या है जी वी है लेकिन के नहीं है, ये हो गया। फिर यहाँ भी डी डब्ल्यू दिए हुए, मतलब डी के बाद डब्ल्यू है और डी के पहले जेड दिए हुए, यहाँ भी के नहीं है। तो यहाँ कितना हो गया जी, ये 2 हो गया और 3 हो गया। इसमें टोटल संख्या कितना हो गया जी, जिसके डी के पहले के नहीं है, 3 हो गए। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 3 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन सी में जो है 3 दिए हुए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। इस प्रश्न में जो है ज़्यादा कुछ नहीं किए हुए। क्या किए हुए जी, इस प्रश्न में देखना है, यहाँ श्रेणी में देखना है कि डी के पहले के नहीं आना चाहिए और डी के बाद डब्ल्यू आना चाहिए। तो यहाँ डी के बाद डब्ल्यू है यहाँ, लेकिन डी के पहले के नहीं है, डी के पहले जी है, तो 1 यहाँ हो गया। फिर यहाँ जो है डी के बाद डब्ल्यू दिए हुए लेकिन डी के पहले के नहीं है, भी है, तो ये भी हो गया। फिर यहाँ देखिए डी के बाद डब्ल्यू है, डी के पहले जेड है, के नहीं है, मतलब 3 ऐसे डी हैं जिसके पहले के नहीं है। तो इसीलिए जो है ऑप्शन सी में हम लोग पहले से टिक लगाए हैं। राइट आंसर इसका क्या हुआ जी, ऑप्शन सी 3 होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 5, यदि आज मंगलवार है तो आज से 51 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं करना है। क्या करना है जी, यहाँ जो है 51 दिन दिए हुए, इसमें क्या कर देना है, 1 सप्ताह से भाग दे देना है। मतलब कि 7 से हम लोग इसको क्या कर देंगे जी, भाग दे देंगे। कितना, 51 में 7 से भाग दे देंगे तो 7 7 यहाँ 49 हो जाएगा, यहाँ 49 लिख देते हैं। और 11 में से हम लोग अगर 9 माइनस करेंगे तो कितना होगा जी, 9 2 11 हो जाएगा, ये क्रॉस हो जाएगा। इसमें शेष फल कितना आया जी, 2 आया। यही 2 दिन जो है इस मंगलवार में हम लोग जोड़ देंगे। मंगलवार में क्या कर देंगे जी, 2 दिन इसमें और जोड़ देंगे। तो मंगलवार के बाद अगर 1 दिन जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा जी, बुधवार हो जाएगा। अब फिर 1 दिन और जोड़ते हैं तो गुरुवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, गुरुवार हो जाएगा। तो मंगलवार के दूसरे दिन कौन सा दिन होगा जी, गुरुवार होगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में गुरुवार दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में बुधवार है, ऑप्शन बी में गुरुवार है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अगर इस प्रकार के प्रश्न दिया रहे तो क्या करना है जी, इस 51 दिन में यहाँ कोई भी संख्या हो सकता है, 50 भी हो सकते हैं, 40 भी हो सकते हैं, उसमें क्या करना है जी, 1 सप्ताह से मतलब 7 दिन से भाग दे देना है। जो शेषफल आएगा, देखिए यहाँ शेषफल 2 आया है, यहाँ जो भी शेषफल आएगा उस शेषफल को क्या करना है जी, प्रश्न में जो दिन दिए हुए रहेगा उसमें जोड़ करके उतना दिन आगे बढ़ा देंगे। जो दिन होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 6, असंगत विकल्प को चुने। यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसी चारों ऑप्शन में देखना है कि कोई एक ऐसा ऑप्शन है जो सबसे अलग है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इस ऑप्शन ए को, देखेंगे कि इसमें संख्या कितने दिए हुए जी, 61 दिए हुए है। 61 क्या है जी, प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, अभाज्य संख्या क्या है, सबसे पहले हम लोग उसको जान लेते हैं कि जो स्वयं और 1 के अतिरिक्त और किसी प्राकृत संख्या से विभाजित नहीं होती है उन्हें क्या कहते हैं जी, अभाज्य संख्या कहते हैं। चलिए हम लोग ऑप्शन बी को देखते हैं। 109 है, ये भी क्या हो जाएगा जी, अभाज्य संख्या हो जाएगा, प्राइम नंबर हो जाएगा। ऑप्शन सी भी क्या हो जाएगा जी, 73 है, यह भी जो है प्राइम नंबर हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन डी जो है प्राइम नंबर नहीं है। तो यही ऑप्शन डी जो है सबसे अलग है, क्योंकि ए बी सी क्या हुआ जी, तीनों जो है प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। इसमें ऑप्शन डी सबसे अलग है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 7, श्रृंखला में रिक्त स्थान पर क्या आएगा। यहाँ एक सीरीज दिया हुआ है और लास्ट में यहाँ पे जो है प्रश्नवाचक चिन्ह दिए हुए हैं। इसी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हम लोगों का आंसर ज्ञात करना है। तो चलिए इस प्रश्न को बनाते हैं। ये भी प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है।
पहले हम लोग देख लेते हैं कि संख्या क्या क्या दिए हुए जी। यहाँ 3 दिए हुए हैं, फिर 15 दिए हुए हैं, फिर यहाँ 35 दिए हुए हैं, फिर यहाँ 63 दिए हुए हैं। तो हम लोग यहाँ जो है पहले इस 3 को देखेंगे कि इसको किस प्रकार से हल किए हुए हैं जी। अगर हम लोग क्या कर देंगे जी, अगर 2 का स्क्वायर करके -1 कर देते हैं, क्या हो जाएगा जी, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा -1, मतलब यहाँ जो है 3 आ गया। देखिए यहाँ 3 दिए हुए हैं। अब हम लोग 15 को क्या करेंगे जी, इस 15 को अगर 4 का स्क्वायर कर देते हैं, 4 का स्क्वायर करके -1 कर देंगे तो 4 चौके 16 हो जाएगा, -1 कितना हो गया जी, 15 आ गया। इस प्रकार से यहाँ 15 भी आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे जी, अब हम लोग जो है इस 35 को लाने के लिए क्या किसका स्क्वायर कर देंगे जी, 6 का स्क्वायर कर देंगे। किसका कर देंगे जी, 6 का स्क्वायर करके -1 कर देंगे। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है जी, 6 का स्क्वायर 36 हो जाता है, -1 कितना आ गया जी, 35 आ गया। देखिए यहाँ प्रश्न में 35 दिए हुए। अब उसी प्रकार से हम लोग किसका कर देंगे जी, अब 8 का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि 64 के नज़दीक ही क्या है जी, 63 है। तो हम लोग 8 का अगर स्क्वायर कर देते हैं, 8 का स्क्वायर कर दे रहे हैं, -1 कर दे रहे हैं, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, -1 63 आ गया। अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि पहले किसका स्क्वायर किए जी, 2 का स्क्वायर किए, फिर 4 का स्क्वायर किए, फिर 6 का स्क्वायर किए, फिर 8 का स्क्वायर किए। मतलब दो संख्या का क्या हुआ जी, वृद्धि हुआ है। यहाँ भी 2 संख्या का वृद्धि हुआ, मतलब सभी जगह जो 2 संख्या का वृद्धि हो रहा है। जब यहाँ हम लोग 8 का स्क्वायर किए तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आंसर लाने के लिए कितना का स्क्वायर करना होगा जी, 10 का स्क्वायर करना होगा। जब इसमें हम लोग क्या कर देंगे जी, 2 जोड़ देंगे तो कितना का स्क्वायर करना होगा, 10 का स्क्वायर करना होगा। 10 का स्क्वायर कितना हो जाता है जी, 100 हो जाता है, उसमें -1 कर देंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ 100 लिख देते हैं और -1 कर देते हैं, कितना आ जाएगा जी, 99 आ जाएगा। तो यही 99 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 99 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन बी में भी नहीं है, ऑप्शन सी में 99 दिए हुए, तो इसका राइट आंसर 99 हो जाएगा। तो इस प्रश्न में जो है ज़्यादा कुछ नहीं किए हुए, क्या किए हुए जी, इस 3 को उसी रूप में लाने के लिए 2 का स्क्वायर कर दिया तो 4 हो गया, उसमें -1 कर दिया तो 3 आ गया। देखिए यहाँ 3 दिए हुए। उसी प्रकार से इस 15 को क्या किया जी, 4 का स्क्वायर करके -1 कर दिया तो 4 चौके 16 हो जाएगा, -1 कर देंगे तो 15 आ जाएगा। उसी प्रकार से इस 35 को लाने के लिए क्या किया जी, 6 का स्क्वायर कर देंगे तो 6 36 हो जाएगा, उसमें -1 कर दिया तो कितना हो जाएगा जी, 35 आ जाएगा। फिर उसी प्रकार से इस 63 को लाने के लिए क्या किया जी, 8 का स्क्वायर कर देने के बाद कितना हो जाता है जी, 64 हो जाता है, उसमें -1 कर दिए तो कितना आ गया जी, 63 आ गया। इस प्रकार से कितना आया, 63 आया। अब यहाँ हम लोग क्या किए हैं जी, यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि पहले 2 का स्क्वायर किए, फिर 4 का स्क्वायर किए, फिर 6 का स्क्वायर किए, फिर 8 का स्क्वायर किए, मतलब 2 संख्याओं की वृद्धि हो रहा है। इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आंसर लाने के लिए हम लोग क्या करना होगा जी, 2 का और वृद्धि कर देंगे, 2 यहाँ जोड़ दिए हैं, 2 का वृद्धि कर देंगे तो कितना का स्क्वायर करना होगा जी, हम लोगों को 10 का स्क्वायर करके -1 करना होगा। 10 का स्क्वायर -1 किया तो कितना है जी, 99 आया। यही 99 जो है इसका राइट आंसर हो गया। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 8, नीचे दिए गए प्रश्न का सही व्यवहारिक चुनिए। यहाँ प्रश्न में क्या दिए हुए जी, कंप्यूटर दिए हुए, मॉनिटर दिए हुए, फिर कीबोर्ड दिए हुए। इन्हीं तीनों के बीच के संबंधों को देखना है कि तीनों जो है एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि कंप्यूटर का ही अंग क्या है जी, मॉनिटर है और कीबोर्ड है। इसी कंप्यूटर का पार्ट ये मॉनिटर और कीबोर्ड दोनों है, लेकिन दोनों क्या है जी, दोनों अलग अलग है। मॉनिटर अलग होता है और कीबोर्ड अलग होता है, लेकिन दोनों जो है इस कंप्यूटर का ही पार्ट है। तो इसमें कॉमन क्या हुआ जी, कंप्यूटर हुआ। तो सबसे पहले हम लोग कंप्यूटर का सर्कल बना लेंगे और उसी के अंदर क्या करेंगे जी, मॉनिटर का भी सर्कल बनाएंगे और उसी के अंदर कीबोर्ड का भी सर्कल बनाएंगे। दोनों का अलग क्यों बनाए, क्योंकि मॉनिटर अलग होता है, कीबोर्ड अलग होता है, लेकिन दोनों जो है कंप्यूटर के अंतर्गत ही आएगा। तो यहाँ जो है इस प्रकार का व्यवहारिक बन रहा है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में जो है इस प्रकार का व्यवहारिक दिख रहे हैं। तो इस प्रकार का व्यवहारिक ऑप्शन बी में दिख रहा है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न जो है परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो ये भी प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 9, यदि 123 का आशय 987 है तो 234 का आशय होगा। ये भी प्रश्न जो है काफ़ी आसान प्रश्न है। इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे जी, इस 987 में हम लोग क्या करेंगे जी, यहाँ 1 2 3 आपस में एक एक करके सभी को जोड़ देंगे। तो चलिए हम लोग जोड़ते हैं।
9 में अगर हम लोग 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 9 में 1 जोड़ देने के बाद 10 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए 8 और 2 को देखिए, 8 में अगर 2 जोड़ देना है कितना हो जाएगा जी, 10 हो जाएगा। और फिर 7 में हम लोग क्या कर देंगे जी, 3 जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा। अब इसी फॉर्म में हम लोग को क्या करना है जी, 234 को हल करना है। इस 2 में कितना जोड़ देंगे कि 10 हो जाएगा, फिर इस 3 में कितना जोड़ देंगे कि 10 हो जाएगा, इस 4 में कितना जोड़ देंगे कि 10 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। 2 में अगर हम लोग 8 जोड़ दे रहे हैं तो कितना जा रहा है, 2 में 8 जोड़ देने के बाद 10 हो जा रहा है। फिर 3 में हम लोग कितना जोड़ेंगे कि 10 हो जाएगा। तो 3 में अगर 7 हम लोग जोड़ दे रहे हैं तो 3 में 7 जोड़ने के बाद भी 10 हो जा रहा है। फिर 4 में हम लोग कितना जोड़ेंगे कि 10 हो जाएगा। 4 में अगर 6 जोड़ दे रहे हैं तो कितना आ जाएगा जी, 10 हो जाएगा। तो इसमें कितना संख्याएं जोड़े कि 10 हो गया। तो 8 जोड़े, 7 जोड़े और 6 जोड़े, यही 876 जो है इसका आंसर हो जाएगा, 8 7 6। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 876 है। तो ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन बी में भी नहीं, ऑप्शन सी में 876 दिए हुए हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 876। तो ये भी प्रश्न जो है काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 10, एक ही पासे के दो अलग अलग स्थितियां दिखाई गई है जिसके 6 फलक 1 से 6 तक संख्यांकित है। उस संख्या का चयन कीजिए, एक दर्शाने वाले के विपरीत फलक पर होगी। मतलब यहाँ प्रश्न में क्या कर रहा है जी, एक के विपरीत जो है कौन सा संख्या आएगा। तो इस प्रकार के अगर प्रश्न परीक्षाओं में दिए हो तो क्या करना होता है जी, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि दोनों फिगर में जो है कौन सी संख्या जो है कॉमन है, मतलब दोनों फिगर में हो। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि इसमें 5 दिए हुए हैं और इसमें भी 5 दिए हुए, मतलब दोनों में जो है 5 क्या है जी, कॉमन है। तो हम लोग क्या करेंगे जी, इसको बनाने के लिए क्लॉक वाइज डायरेक्शन में इसको घुमाएंगे। मतलब घड़ी की सुई की दिशा किधर से किधर की ओर घूमती है जी, इधर से इधर की ओर जो है घड़ी की सुई की दिशा घूमती है। तो जहाँ पे जो है कॉमन आया है, जो संख्या कॉमन होता है वहीं से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना होता है। जैसे में यहाँ 5 आया तो 5 से 4 हो जाएगा, 4 से क्या हो जाएगा जी, 6 हो जाएगा। तो 5 से क्या हुआ जी, 5 से जो है 4 आया, यहाँ 5 लिखे, उसके बाद हम लोग 4 लिख देते हैं। अब 4 के बाद क्या हुआ जी, 4 के बाद 6 हुआ, 6 हम लोग लिख दिए। अब हम लोग सेकंड फिगर में देखेंगे कि 5 यहाँ दिए हुए, मतलब कॉमन संख्या है, वहीं से हम लोग क्या करेंगे जी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसको हम लोग घुमाएंगे। तो 5 के बाद 3 हो जाएगा, 3 के बाद 1 हो जाएगा। तो 5 के बाद क्या हुआ जी, 3 हुआ, तो यहाँ लिखते हैं 5 के बाद 3 हुआ और 3 के बाद क्या हुआ जी, 1 हो गया, 3 के बाद 1 हो गया। तो यहाँ प्रश्न में क्या कह रहा है जी, प्रश्न में कह रहा है कि एक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या जो है होगी। तो एक के विपरीत जो है यहाँ 6 हुआ, क्या हुआ जी, एक के विपरीत 6 हुआ, यही 6 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 6 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 3 है, ऑप्शन बी में 2 है, ऑप्शन सी में 6 है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इस वीडियो में जो भी हम प्रश्न डाले हुए हैं सभी प्रश्न परीक्षाओं से संबंधित प्रश्न हैं, कोई भी प्रश्न आउट ऑफ प्रश्न नहीं डाले हुए हैं। तो आप लोग एक भी प्रश्नों को मिस नहीं कीजिएगा, सभी प्रश्नों को जरूर देखिएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।